मैं आज आप लोगों को इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो दिखने में तो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो इंग्लिश सीख चुके हैं, और ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो आओ हम उन वर्ड्स को देखते हैं और उनके बीच में डिफरेंस को आप लोग स्वयं ही पहचानेंगे कि वो डिफरेंस क्या है। मैं आपको अर्थ भी बताऊँगा जिससे आप उसको और आसानी से पहचान पाएंगे। देखो, सबसे पहला वर्ड है कॉर्स और कॉर्स। आपको दिख रहा है COERSE और COURSE। अगर इन दोनों को हम पढ़ते हैं तो साउंड वो दोनों एक जैसे ही करते हैं, जैसे कॉर्स और कॉर्स। लेकिन जो पहले वाला कॉर्स है जिसकी स्पेलिंग COARSE है, उसका अर्थ होता है खुरदरी या सख्त सतह। दूसरा कॉर्स जो आप लोग सभी जानते हैं, अधिकांशतः हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं तो उस समय हम कोर्स की बात होती है, तो वो COURSE कोर्स यानी कि हमारे कक्षा का पाठ्यक्रम। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, बिल्कुल दिखने में दोनों एक जैसे हैं। COARSE का भी अर्थ कोर्स है पढ़ते टाइम, उसको हम कोर्स बोलते हैं, और COURSE इसको पढ़ते टाइम भी हम कोर्स बोलते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। एक है खुरदरी सख्त जगह के लिए आ रहा है और दूसरा पाठ्यक्रम के लिए। अब दूसरा वर्ड्स आप देखिए, तो सेकंड जो वर्ड है दो, वो डिज़र्ट और डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट और डिज़र्ट। अब डेजर्ट तो हम सब जानते हैं, अधिकांश हमने सुना भी है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। और दूसरा डेजर्ट, ये डिज़र्ट क्या है? ये डेजर्ट है कोई भी ऐसी डिश जो खाने के बाद परोसी जाती हो, उसके लिए आता है। कोई सी ऐसी डिश जो स्वीट डिश होती है अधिकांशतया, जैसे आइसक्रीम लेते हैं, कोई 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 मिठाई दी जाती है बाद में खाना खाने के बाद, तो वो उसके लिए आता है। लेकिन इनके दोनों की आप अगर इन दोनों को पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में साउंड एक जैसा लगता है, डेजर्ट और दूसरा डेजर्ट, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है और दोनों की मीनिंग्स अलग हैं। अब उसके बाद आता है जो तीसरे वर्ड्स हैं, वो ब्रेक और ब्रेक। ये दोनों देखो आपको दिखने में एक जैसे लगते हैं और आप ये साउंड भी दोनों एक जैसे करते हैं, ब्रेक और ब्रेक। अब ब्रेक BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना, जैसे किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसके लिए ये शब्द इंग्लिश में उपयोग किया जाता है, यानी ये इंग्लिश में ये शब्द उपयोग में लिया जाएगा, ब्रेक यानी तोड़ना। अब BRAK ही ब्रेक यानी रोकना, जैसे आप कार में ब्रेक लगाते हैं तो उस ब्रेक के लिए यह है वर्ड काम में लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, और आप साउंड भी दोनों एक जैसे कर रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो अगला वर्ड है हमारा, ये बिल्कुल कॉमन वर्ड है जो हम देखते हैं, हम सुनते हैं, वो है प्राइज़ और प्राइज। प्राइज़ और प्राइज़। अब जो प्राइज़ है उसका अर्थ है PRICE, जो प्राइज़ है उसका अर्थ है कीमत, और PRIZE प्राइज़ है उसका अर्थ है इनाम। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो साउंड दोनों एक जैसे ही करेंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें यही है कि इनका अर्थ। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तीन शब्द, इनके तीनों के साउंड एक जैसे हैं, प्लेन, प्लेन, प्लान। ठीक है, ये तीनों शब्द अगर हम देखें तो एक ही तरह साउंड करते हैं, प्लेन, प्लेन और प्लान। तो प्लेन तो होता है PLAIN, प्लेन, ये समतल जगह के लिए आता है। प्लेन PLA यानी प्लेन, ये वायुयान जो एरोप्लेन है, अगर उसका आप शॉर्ट नाम लेते हैं तो आप क्या लेते हैं? प्लेन। और इसे जो प्लान बोला जाता है, प्लान मतलब योजना, कि मेरा ये प्लान है, तो इसका मतलब ये योजना, इस समर वेकेशन में मेरा ये प्लान है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उस योजना उसको बोला जाता है। तो ये तीनों शब्द अगर हम देखें तो तीनों शब्द एक अलग अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन साउंड तीनों एक जैसे करते हैं, जैसे प्लेन, प्लेन, प्लान। अब उसके बाद में आता है, देखो दोनों एक जैसे शब्द दिखते हैं, बिल्कुल दिखने में दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं। 6 नंबर पर लूज़ और लूज़। अब लूज़ LOSE, तो भाई लूज़ तो उसका मतलब हो गया खोना, LOSE जो पहला लॉस आ रहा है, इसको लॉस भी बोलते हैं, इसको लूज़ भी बोलते हैं। तो LOSE लॉस जो आ रहा है उसका पहला शब्द हो गया, उसका अर्थ हो गया खोना, और LOOSE लूज़, लूज़ मतलब ढीला। तो ये शब्द दिखने में इतने सिमिलर हैं लेकिन इनके अर्थ बहुत अलग होते हैं। अब इसी तरह के और दूसरे वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।